नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा राजस्थान का वो पशु संपदा है और पशु संपदा के अंदर आपा ऊंट, गाय, भैंस और बकरी पढ़ लिया। आज को जो आपनो है पशुधन है वो है भेड़। क्या बारे में आपा अध्ययन करांगा, भेड़ के बारे में अध्ययन करांगा। भेड़ भेड़ के बारे में अध्ययन करांगा। तो बात करें आप वर्ल्ड के अंदर, तो विश्व में जो सर्वाधिक जो भेड़ पालन है वो चीन और भारत के अंदर हो रही है। कड़े हो रही है चीन और भारत में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ का जो पालन है वो कहाँ हो रहा है, चीन और भारत में सर्वाधिक भेड़ों का क्या होता है, पालन होता है। और भारत में जो सर्वाधिक भेड़ पालन है वो जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, इन राज्यों में होता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ पालन, तो ये जो राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, इन स्टेट में क्या होता है, सर्वाधिक भेड़ पालन होता है। और बात करें आप राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ पालन है वो कड़ा हो रही है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पालन कौन से जिले में है, बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पालन कड़ा है बाड़मेर में। और न्यूनतम भेड़ पालन है, न्यूनतम भेड़ पालन है बांसवाड़ा। न्यूनतम भेड़ पालन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बांसवाड़ा जिले में है न्यूनतम भेड़ पालन। भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों, रेवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवड़। तो लिख दिया आप, भेड़ का झुंड क्या कहलाता है, रेवड़। क्या कहलाता है, रेवड़ कहलाता है भेड़ का झुंड। और भेड़ का जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, उरनिया। क्या बोलते हैं, उरनिया या लेम्ब। भेड़ का नवजात बच्चा क्या कहलाता है, उरनिया या लेम्ब। ठीक है, नवजात बच्चे को उरनिया या लेम्ब बोलते हैं। भेड़ों में भी रोग होता है, एक तो रोग होता है फड़किया, एक होता है तरड़िया। फड़किया और तरड़िया दो प्रकार के रोग होते हैं। रोग कौन से होते हैं, एक तो फड़किया और एक तरड़िया। तो रोगां के बारे में पूछो जा सके कि तरड़िया रोग या फड़किया रोग किस पशुधन में होता है, या भेड़ में कौन सा, निम्न में से भेड़ के अंदर कौन सा रोग होता है। तो एक फड़किया तरड़िया का ऑप्शन दे देंगे और 3 ऑप्शन अन्य दे देंगे। तो हमें ध्यान में होना चाहिए अपने। ऊन का जो घर की बात करें, ऊन का घर है वो है अपना बीकानेर। ऊन का घर कौन है, बीकानेर। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, काफी चीजें अंदर बीकानेर के अंदर व्यापार लिखेगा। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, ये भी बीकानेर में है। और इसकी अपन अगर स्थापना की बात करा तो स्थापना हुई साथियों 1965 के अंदर, 1965 के अंदर। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ चीन और भारत के अंदर बात करा तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पालन करे हो रहे साथियों बाड़मेर के अंदर।
ठीक है, और न्यूनतम है बांसवाड़ा। ठीक है, भेड़ का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवड़ बोलते हैं, ध्यान में रखना। और नवजात बच्चा को उर्निया या लेम्ब, उर्निया या लेम्ब। रोग होता है वो फड़किया और तरड़िया, दो प्रकार का रोग है भेड़ा के अंदर, एक तो फड़किया होता है, एक तरड़िया होता है। ऊन का घर है बीकानेर, और जो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में 1965 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, कुछ 2-5 और संस्थाएं के बारे में देखा आप, भेड़ा के बारे में, बाद में कुछ नस्लों के बारे में अध्ययन करांगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। तो एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है साथियों? बीकानेर में। बीकानेर के अंदर है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, गलीचा ऊन से बनता है ना, गलीचा समझते हो? प्रशिक्षण केंद्र, यानी जो गलीचा बनाने का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी कहाँ है? बीकानेर में। साथियों गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी खड़ा है बीकानेर के अंदर। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। कोई भी पशुधन के बारे में आप जो भी लिखे हैं तो पशुधन से संबंधित जितनी भी तरीके की संस्था है बांगे बारे में ज्यादा ध्यान रखना, नस्लों को ध्यान रखना ही है। लेकिन संस्था के बारे में बहुत बार सीधो सीधो प्रश्न उठा के पूछ ले। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? तो इसका ये बोर्ड है जोधपुर में। और 1987 केंद्र इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई 1987 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना हुई। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था, एक संस्था और है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था, ये कहाँ पे? ये जयपुर में साथी। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था जयपुर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक में है। और इसकी जो स्थापना किसकी? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था जो अविका नगर टोंक है, इसकी स्थापना हुई 1962 में, 1962 के अंदर। इसका एक उपकेंद्र है, क्या है इसका? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, इसका एक उपकेंद्र है, उपकेंद्र। ये उपकेंद्र है मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र, मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र। उपकेंद्र का नाम है मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र। यह है बीछवाड़ बीकानेर केंद्र, बीछवाड़ बीकानेर में है मरु क्षेत्रीय परिसर उप केंद्र, बीछवाड़ बीकानेर में। विदेशी ऊन आयात निर्यात संस्था, विदेशी ऊन
आयात निर्यात संस्था। विदेशी ऊन आयात निर्यात संस्था कहाँ पे है साथियों? ये संस्था है कोटा में, कोटा। ठीक है। एक है भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म है, ये तो फतेहपुर सीकर में। और एक है बाकलिया डीडवाना कुचामन, बाकलिया ये कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन। ठीक है। अब देखो भेड़ा के बारे में जो सामान्य जानकारी, जो संस्था की जानकारी वह आपने कंप्लीट होगी। जहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर 1987 में, भेड़ ऊन एवं प्रशिक्षण संस्था जयपुर, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था बीकानेर टोंक में स्थापना 1962 में। इसका एक जो उप केंद्र है वो मरु क्षेत्रीय परिसर उप केंद्र बीचवाड़े बीकानेर केंद्र है। आयात निर्यात जो संस्था है विदेशी आयात निर्यात वो है कोटा के अंदर। और जो भेड़ प्रजनन फार्म दो जगह, एक तो फतेहपुर सीकर में, एक डीडवाना कुचामन में है बाकलिया। अब आप आएंगी संस्था के बारे में अध्ययन करांगा। ये नस्लों के बारे में प्रमुख कौन सी नस्ल है? प्रमुख नस्ल, प्रमुख नस्लों की बात करा तो पहली अगर आप नस्ल की बात करा तो वह है सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल, इसे चनोथर भी कहते हैं। इस नस्ल को क्या बोलते हैं? इसे चनोथर भी कहते हैं। इसके अंदर पहली बात ये है कि इसे चनोथर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसका जो प्रजनन केंद्र है सोनाड़ी का, ये प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र चनोथर का या सोनाड़ी का जो प्रजनन केंद्र है साथियों वो है चित्तौड़गढ़। हर पशु की जो शुरुआत की जो दो तीन एक दो तीन जो नस्ल है ना वो इंपॉर्टेंट नस्लें, उनमें से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सोनाड़ी का जो ऊन का रेशा होता है क्या होता है? मोटा। ऊन का रेशा क्या होता है इसका? इसका ऊन का रेशा है वो थोड़ा मोटा रेशे की ऊन है, यानी मोटे साइज की ऊन है वो है। अब इन चनोतर क्योंकि चरते टाइमिंग का कान है वह इतना लंबा है, मुंह से नीचे का जमीन पर घिस भोग रहे, एक कारण इनके कहे चनोथरे कहे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? पता होना चाहिए चनोतर क्यों कहे। चरते समय इस नस्ल के कान, इस नस्ल के कान जमीन पर है, घिसते हैं, इस कारण इसे चनोथर कहते हैं, चनोथरे कहते हैं। यह भारी नस्ल की भेड़ है, यानी वजनदार है, यह भारी नस्ल की भेड़ है। ठीक है। ये इस नस्ल है जो भारी है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है जैसे उदयपुर है, सलूम्बर, इसका देखो प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ है ना, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यही है इसका मुख्य क्षेत्र। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
चित्तौड़गढ़ इस आसपास के क्षेत्र में ये भेड़ें मिलती है। एक तो इन चनोथर बोले प्रजनन केंद्र है वो खड़ा है चित्तौड़गढ़। रेशा उनका होता है मोटा, ठीक है, ध्यान में रखने वाली बातें ये। अगली जो नस्ल की बात करें तो एक नाली, नाली क्षेत्र कड़ा है गंगानगर मानगढ़ घग्गर को जो क्षेत्र में नाली बोले नहीं, तो इसका ऊन का रेशा क्या होता है, लंबा होता है। ऊन का रेशा कैसा है इसका, लंबे रेशे की ऊन दे भैया, यानी ऊन का रेशा कैसा है इस भेड़ का, ऊन का रेशा क्या होता है, लंबा। और इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कहां पे है, नौर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में इसका क्या है साथियों, प्रजनन केंद्र है। तो इसका मुख्य क्षेत्र नाली भेड़ क्यों कहते हैं इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, मुख्य क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़। चूरू इस क्षेत्र में या भेड़ पाई जाए, ठीक है। तो देखो अगली नस्ल की बात करें तो मालपुरी, मालपुरी, माल और पूरी अलग अलग कोनी है, माल थे अलग कर देगा, पूरी अलग कर देगा, एक ही बात है मालपुरी। मालपुरी का जो प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहाँ है साथियों, जयपुर। मालपुरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है, जयपुर। इसकी जो मालपुरी की जो ऊन है वो गलीचे के लिए प्रसिद्ध है, क्या लिखाऊंगा, इसकी ऊन गलीचे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मालपुरी है, प्रजनन केंद्र जयपुर है, तो मुख्य क्षेत्र अंदाजो लगाओ क्या होना चाहिए, मुख्य क्षेत्र जैसे टोंक, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, सीकर, टोंक, जयपुरी ग्रामीण, छोटा जिला दुद्दू, सीकर। तो मालपुरी है वो प्रजनन केंद्र जयपुर है। मालपुरी की जो ऊन है वह गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक नस्ल है मारवाड़ी जो बकरी के अंदर भी है, मारवाड़ी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ है ये, राजस्थान में ये बकरी माल आते हैं, सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ है जो मारवाड़ी है, वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ है। इसका जो प्रजनन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, दोनों नामों कोई भी नाम आ सके, प्रजनन केंद्र नाम भी आ सके और साथियों नाम अनुसंधान केंद्र भी आ सके, कि मारवाड़ी भेड़ का अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र मारवाड़ी का कहाँ है, जैसलमेर में,
जैसलमेर। ठीक है। मारवाड़ी जो नस्ल की भेड़ है बिंग अंदर विशेषता यह है कि नस्ल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है मारवाड़ी का, तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, पाली इन क्षेत्र में पाई जाएगी। ज्यादातर भेड़ा आड़े यही, और इन अंदर कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। तो सर्वाधिक भेड़ होगी या जैसलमेर। बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, पाली। ठीक है। एक छोटी सी नस्ल और पढ़ा, बागड़ी। थोड़ी आपने स्थान पढ़ी जगह, तो अठा आप कौन सी पढ़ लिया? बागड़ी। बागड़ी भेड़ को मुंह लगभग कालो है। बागड़ी जो भेड़ है इसका मुंह लगभग क्या होता है? काला होता है। तो क्या लिखांगा आप? इस भेड़ का मुंह, ये भेड़ें थोड़ी बहुत होती है झुंड, इन्हीं के झुंड में होते हैं, जैसे मारवाड़ी है, चनौतरी, इनके झुंड के बीच में हो जाती हैं, होती हैं कहीं कहीं। इस भेड़ का मुंह लगभग काला होता है, लगभग काला होता है। ठीक है। और मुख्य क्षेत्र अधिकतर ज्यादातर ये अड़ी पाई जाए अलवर भरतपुर के अंदर। अलवर है भरतपुर के अंदर। और आपने नॉर्मल भेड़ा के झुंड में भी अंतराने कई भेड़ा मिलते हैं जिसको मुंह के वह काड़ो है। ठीक है। तो देखो अपा तीन पट्टी मालपुरी, मारवाड़ी और बागड़ी। मालपुरी को प्रजनन के अंदर जयपुर गलीचा के लिए उन प्रसिद्ध है और जयपुर ग्रामीण दूध सीकर टोंक में पाई जाए। मारवाड़ी है राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। प्रजनन के अंदर जैसलमेर है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है इसमें? सर्वाधिक होती है। किसके अंदर? मारवाड़ी के अंदर। मुख्य जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण है। बागड़ी है, इन भेड़ को मुंह लगभग क्या है? काड़ो है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में पाई जाए। ठीक है। मौसम आज जबरदस्त बारिश को बन रहे हैं। देखो अगली नस्ल हमारे में देखो, एक भेड़ है चोकला। चोकला इनका एक तो उपनाम है। इसका मुख्य जो उपनाम है वो है भारतीय मेरिनो। ये इसका मुख्य उपनाम है। और एक शेखावटी नाम से जानी जाए। तो चोकला है, इसको किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी को। यह जो भेड़ की ये सर्वोत्तम नस्ल है। क्या है? यह भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। नस्ल है भेड़ की। क्या है? चोकला है। वो भेड़ की साथियों सर्वोत्तम नस्ल है। ठीक है। इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है कोडम देसर, बीकानेर। कोडम देसर, और कोडम देसर कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। प्रजनन है केंद्र कोडम देसर,
बीकानेर। और इसके चेहरे पर एक काला धब्बा होता है, जो चोकला भेड़ होती है इसके चेहरे पर क्या होता है कि काला धब्बा होता है। तो इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है, काला धब्बा होता है। जो चोकला भेड़ है इसके चेहरे पर क्या होता है कि काला धब्बा होता है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, चोकला जो भेड़ है इसका जो मुख्य क्षेत्र है साथियों, जैसे शेखावाटी नाम रखा है, इसका जो उपनाम है शेखावाटी, तो ये शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना अड़े पाए जाए। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और बीकानेर में भी पाए जाए। ठीक है, यानी उपनाम भारतीय मेरिनो और शेखावाटी के उपनाम से जाने जाए सर्वोत्तम नस्ल है चोकला। भारतीय मेरिनो तभी बोले, मेरिनो भेड़ की अच्छी नस्ल है। इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाए, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर। अगली नस्ल है साथी पुगल। पुगल, पुगल है, इसका जो अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर है। पुगल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, बीकानेर में। और ये मुख्य कहाँ पाई जाती है, मुख्य क्षेत्र है इसका, मुख्य क्षेत्र है ये बीकानेर, जैसलमेर, यहीं पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, एक भेड़ की नस्ल की और आप बात करा तो मगरा, जैसे स्थान पड़े अपन लिख दिया मगरा या बीकानेरी चोकला। बीकानेरी चोकला, चोकला आपा पटी आ है बीकानेरी चोकला, ये इनके बोले मगरा। अच्छी नस्ल है, नस्ल वो प्रश्न है पूछो जा सके। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर है। बीकानेर चोकला या मगरा है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है साथियों, बीकानेर के अंदर है। और यह जो बीकानेरी चोकला या मगरा है यह सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है। क्या है, यह सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है। और भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। भेड़ के मांस को मटन है बोलते हैं, सर्वाधिक मटन देवेगा। इनका जो मुख्य क्षेत्र की बात करें तो यही है बीकानेर के आसपास, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तड़वती ने गंगानगर अनूपगढ़ साइड भी मिल जाए, यह बात है। ठीक है, पुगल को अनुसंधान केंद्र कड़ा है बीकानेर, मुख्य क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। बीकानेरी चोकला को प्रजनन केंद्र बीकानेर। पुगल और जो बीकानेरी चोकला दोनों में प्रजनन केंद्र की है साथियों, बीकानेर के लिए दोनों साथ में लिखिए पास पास में पतो ला जाए। ठीक है, और सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है, सर्वाधिक मटन देने वाली भेड़ है, यानी भेड़ का मांस नहीं लिखा है, ध्यान में कर लिए। भेड़ का मांस, भेड़ का मांस क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। ठीक है, अपनी एक दो नस्ल और बनती है, फिर विदेशी नस्ल भी कुछ बांगे बारे में अपन देने करा।
एक नस्ल है जैसलमेरी, जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है ये, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, यानी जैसलमेरी भेड़ है, इससे सर्वाधिक क्या मिलती है साथियों, ऊन प्राप्त की जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पोखरण में। प्रजनन केंद्र कहाँ है, पोखरण में। इसका जो मुख्य क्षेत्र, अगर बात करा आप कड़े पाई जाए मुख्य क्षेत्र की बात करा तो जो जैसलमेरी है मुख्य क्षेत्र जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण यही है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, इन क्षेत्र में पाई जाए। तो ही अपनी जो साथियों देसी नस्ल, अब दो तीन एक विदेशी नस्ल और है भेड़ांगे अपन बंगी भी अपन जानकारी होनी चाहिए। जैसलमेर की बात करा तो सर्वाधिक ऊन देवे और प्रजनन केंद्र पोखरण ध्यान में रखोगे, ठीक है। विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल भेड़ों की विदेशी नस्ल। एक बात करा मेरिनो की बात करिए अपन, भारतीय मेरिनो, तो भारतीय मेरिनो कौन सी ही, चोकला भेड़ी, ठीक है। भारतीय मेरिनो कड़ा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। मादा भेड़ों में सींग का अभाव होता है, जो मेरिनो की जो मादा भेड़े होते हैं उनमें क्या होता है, सींग का अभाव होता है। तो नोट कर लेंगे बात है, मादा भेड़ों में सींग का अभाव होता है। जो मादा भेड़े होती हैं उनमें क्या नहीं होते, सींग नहीं होते। एक है रेम्बुलेट, रेम्बुलेट, रेम्बुलेट नस्ल है, यह सबसे मजबूत और आकार में क्या है, बड़ी होती है। यह सबसे मजबूत और आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। एक होती है कोरिडेल, कोरिडेल ऊन और मांस दोनों के लिए उपयुक्त है। ये कोरिडेल है वो ऊन और मांस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ओहो आपनु भेड़ांगो आज को पॉइंट साथियों, भेड़ा के बारे में आप अध्ययन करियो, ठीक है। तो आप भेड़ के बारे में, बांगी संस्था के बारे में और बांगो जो नस्ल के बारे में अध्ययन करियो। और पशुधन की बात करें तो आप जो घरेलू पशुधन की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट। ऊंट पढ़ लिया, गाय पढ़ ली, भैंस पढ़ ली, भेड़ पढ़ ली, बकरी पढ़ ली। अब बात रही आप अगली क्लास में आपको बच गयो है एक तो घोड़ा, गधा और कुकुट, सुअर, ये छोटी छोटी बातें। मुख्य जो अपना पशुधन हो वो मोटा मोटी होली। अब तो थोड़ा क्योंकि दो नस्लें, क्योंकि तीन नस्लें, थोड़ी बातें हैं। तो क्लास अगर थाने पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर कोई कमी लागे तो भी अंदर जरूर कमेंट कराया करो साथियों। अगर थाने यहाँ लागे कि चीज़ की या कमी है या मिस्टेक है तो जरूर कमेंट कराया करो। थारो स्वागत है, धन्यवाद।